क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। समझिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो दो, हमें 5 ऐसे युग्म लिखने हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, a, b, इस तरह से दो जोड़े, सॉरी दो जोड़े नहीं, दो संख्याएं जो कि एक जोड़ा बना रही है। अब जैसे इन्होंने दिया है, ये दिया है हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो कैसे है ये एक जोड़ा, इस तरह से होना चाहिए, ये हमें कंडीशन दे दी। अब देखो अगर 6 हम a मान लें तो a की जगह रखा हमने 6 और भाग b की जगह रखा हमने -2। तो जब आप 6 को भाग दोगे -2 से तो माइनस का तो माइनस आ गया आंसर में, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो माइनस का 3 आ गया ना, आ गया -3। तो हमें इसी तरह से दो नंबर्स इस तरह रखने हैं कि उन दोनों को जब भाग दें तो आंसर -3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बनाने हैं हमें जोड़े। तो पहला जोड़ा देखो कैसा होगा। हम a की जगह हम लिख सकते हैं 15, है ना, और b की जगह हम लिख सकते हैं -5। देखो कैसे। अब इसको इस वाली इक्वेशन में रखो। a की जगह 15 हो गया, है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने जोड़ा बनाया, भाग b की जगह -5 रखा। सॉल्व करो इसको, 15 बटा -5, 5 एकम 5, 5 3 15, माइनस का माइनस, 3 का 3, आ गया -3। वही हमें लाना था, समझ रहे हो। तो पहला जोड़ा तो बन गया ये। इसे वैसा वाला रोमन में लिख लीजिए। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड कोई भी आप बना सकते हैं अपने आप से। जैसे एक मैंने ले लिया 75, है ना, और इधर ले लो -15। अब 75 है ए की जगह लिखो 75 डिवाइडेड बाय बी की जगह है -15 बराबर 75 अपॉन -15, है ना, 15 कम 15, नहीं इससे तो -5 आ जाएगा, है ना। तो यही यही ध्यान रखना है आपको, 75 ना लेके हाँ 45 लो, क्योंकि 15 तिया होता है ना 45, तो 45 लो। बस ऐसे सोच सोच के हमें जोड़े बनाने हैं। तो ये हो गया 45, तो 15 15 तिया 45, अब आ गया -3, तो दूसरा जोड़ा हो गया ये। इसी तरह आप तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बनाने हैं हमें। तीसरा देख लीजिए, एक ले सकते हैं आप क्या 30, है ना, और एक -10। कितना इजी है ये, क्योंकि 30 ए की जगह रखा डिवाइडेड बाय बी की जगह रखा -10 बराबर 30 भाग की जगह अपॉन -10, 0 से 0 पर -3, आ गया ना आंसर। तो एक तो ये हो गया जोड़ा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और देख लो, है ना, एक आप बनाना, लेकिन एक और क्या हो जाएगा, एक ले लो 18 यहाँ, है ना, और यहाँ ले लो -6, या यहाँ भी माइनस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर बार जैसे मैं यहीं ले रही हूँ, तो अगर -18 ले लिया, इधर 6 ले लो। अब a की जगह रखो, देखो -18 डिवाइड, फिर b की जगह रख दो 6, ये हो जाएगा ऐसे -18 अपॉन 6, 6 कम 6 6 18 -3। तो ये हो गया चौथा जोड़ा। और पांचवा बनाएंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे तापमान, कितना था, 0 से 10 डिग्री ऊपर। इसका मतलब क्या है कि प्लस में आने वाली है, जो नंबर आएगा वो प्लस में आने वाला है। देखो अगर ग्राउंड लेवल पे हम 0 मान लें, है ना, कैसे भी मान लो, जैसे 0 अगर हम नंबर लाइन पे मान लें इधर, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव।
अगर इसको ग्राउंड लेवल पे मान लो ये 0 है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इस तरह से लेते हैं। तो अगर 0 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव में आने वाला है, तो प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस था। दिन के 12 बजे है ना। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात तक यानी किसकी बात कर रहे हैं? रात 12 बजे तक की। आधी रात कब होती है? रात 12 बजे। तापमान क्या होगा एक ये बताना है, एक हमें ये बताना है कि कब जो तापमान है 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। यानी कब जो तापमान है 0 से 8 डिग्री नीचे का मतलब क्या है? माइनस के 8 डिग्री सी होगा। कब? वो टाइम बताना है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो रात को 12 बजे कितना तापमान होगा और तापमान -8 डिग्री किस टाइम पे होगा। ठीक। अच्छा, अब समझने की बात है, देखो दोपहर 12 बजे 10 डिग्री है, प्लस का 10 डिग्री, प्लस के 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से 2-2 डिग्री कम होता जा रहा है, बता रहे हैं ना क्वेश्चन में, 2-2 डिग्री हर घंटे कम हो रहा है। तो देखो -8 कब आएगा आंसर? जब यहाँ पे माइनस के 18 हो। एक बात समझने की है इसमें, अगर यहाँ -18 है तो ये -18 में से 10 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हमें बताना है ये हुआ कब। देखो प्लस के 10 डिग्री तो था, ये माइनस, ये 18 कैसे आया? हम कैसे आएंगे यहाँ पे? इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। इससे होगा क्या? देखो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कम होने का मतलब है हम माइनस करेंगे, तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हर घंटे। तो कितने घंटे कम हुआ? 9 घंटे, तभी तो मल्टीप्लाई हुई इससे। तो यानी 9 घंटे बाद जो तापमान है वो माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये एक आंसर तो हमें मिल गया कि कितने बजे पूछा है, नहीं किस समय तापमान 0 से, तो 9 घंटे बाद। 9 घंटे किसके बाद? 12 बजे, दोपहर के 9 घंटे बाद, यानी रात के 9 बजे। इतना आया समझ में? इतनी बात। अब सेकंड उस पर चलता है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। अब रात के 9 बजे तो इतना था, 12 बजे कितना होगा? 3 घंटे का गैप है ना, हर घंटे 2-2 डिग्री कम हो रहा है। तो अगर 9 बजे माइनस के 8 डिग्री था तो हम इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 3 घंटे और है ना 9 के बाद 12 में, 10, 11, 12, तो 3 × 2 डिग्री सेल्सियस। क्यों? हर घंटे 2 डिग्री कम होता जा रहा है, तो 9 से 3 घंटे बाद यानी माइनस करेंगे तो पता चलेगा हमें रात के 12 बजे कितना होगा तापमान। तो माइनस के 8 डिग्री तो है ही है, -3 × 2 = 6 डिग्री हो गया। तो दोनों माइनस में आ गए, तो माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर?